अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। इसके मायने ये हैं कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर रहे हैं। देश में बड़ी संख्या में लोगों को यह लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इसका असर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। लोगों का यह मानना है कि मुस्लिमों में जो एक से अधिक विवाह की प्रथा है उसको रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से सुविधाएं मिली हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस पर रोक लगेगी। लेकिन क्या वाकई इस यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुस्लिमों को प्रभावित करेगा? क्या ये कोड हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से दूसरे धर्म पर भी प्रभाव पड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम धर्म को प्रभावित करेगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मुस्लिम के साथ साथ हिंदू लोग भी करेंगे और क्यों करेंगे? इन सब को जानना बेहद जरूरी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ विवाह और संपत्ति बंटवारे तक सीमित है या इससे ज्यादा भी इसके कुछ मायने हैं? इन सब को समझने के लिए आज हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में A to Z बताने की कोशिश करेंगे। 14 जून से 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयारी शुरू कर दी है, यानी आम लोगों के विचार मांगना इस पर शुरू कर दिए हैं। वहीं 18वें लॉ कमीशन पर कांग्रेस ने कहा था कि फिलहाल देश को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या यह संवैधानिक मुद्दा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से संविधान में मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून यानी कि हत्या, चोरी, लूट, मारपीट जैसी घटनाएं। इसमें आरोपी हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके धर्म से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी पर यह धाराएं एक जैसी लागू होती है और उन्हें उसका सजा भी एक जैसी दी जाती है। सिविल कानून के तहत संपत्ति बंटवारा, विवाह एक्ट और विवाह के तलाक और दूसरे मामले आते हैं। सिविल कानून में अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग सुविधाएं धर्मों को दी गई है। इसी के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसमें विवाह, संपत्ति बंटवारा आता है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदू मैरिज एक्ट का प्रावधान है। इसी तरह ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड में उनके हिसाब से धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से सुविधाएं दी गई है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए देश में अलग से लॉ नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट एक अलग एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अलग एक्ट है और ईसाई पर्सनल लॉ अलग एक्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये सारे एक्ट एक ही दायरे में आ जाएंगे और इन सभी लोगों को एक कानून के तहत इसको मानना पड़ेगा। एक मामला यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कोई भी मुस्लिम एक से अधिक शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा शादियां करने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में सिविल कानून की एक रूपता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 भागों में बांटा जा सकता है। ये एक समझने के लिए है कि 10 ऐसी बातें जो से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से समझा जा सके। सबसे पहला है शादी की उम्र को लेकर नियम, दूसरा तलाक के आधार से जुड़े नियम, तीसरा तलाक से जुड़ी प्रक्रियाएं, चौथा मेंटेनेंस तय करने के आधार, पांचवा मेंटेनेंस देने का नियम, छठा गोद लेने का आधार, सातवां गोद लेने की प्रक्रिया, आठवां उत्तराधिकार और विरासत के नियम, नवा पति और पत्नियों की संख्या का निर्धारण, 10वां परिवार नियोजन से जुड़े नियम। अभी ये सारी बातें पर्सनल लॉ से तय होती है जिसके तहत धर्म, परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से अलग अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से इस पर बहस जारी है। 1835 में अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया
जिसमें एक देश एक कानून की बात कही गई। लेकिन हिंदुस्तान के धार्मिक रीति रिवाजों के तहत इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग से रखा गया। तभी से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग ढंग से मांग उठती आ रही है। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरू से ही हिंदू कोड बिल के विरोध में रहे हैं। 1948 में सरकार ने हिंदू कोड बिल लागू करने की सिफारिश की, जिसके तहत हिंदू महिलाओं को कुछ आजादी, कुछ अधिकार मिले, जिसमें बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाओं को रोका जा सके। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके सख्त विरोधी थे। इसके बाद 1951 में भीमराव अंबेडकर के दबाव के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया। हिंदू कोड बिल पर 1951 में भीमराव अंबेडकर ने नेहरू को राजी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद यह बिल 5 साल तक लंबित रहा। न सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया, बल्कि जब इसे सदन में लाया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित आधे से ज्यादा सांसदों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बाद इसमें कुछ संशोधन के साथ 1955 और 56 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे लागू किया। जो कानून बना वो इस तरह से है। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू कोड बिल लागू होने के बाद महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला, उन्हें दूसरे धर्म में शादी की अनुमति मिली, मेंटेनेंस का भी मामला उनका अधिकार में आया। तीसरी बात, लड़कियों को गोद लेने की भी सुविधा मिली और हिंदू पुरुषों के एक से अधिक शादियों पर रोक लगी। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद ने यह सवाल उठाया कि जब ये महिलाओं के हक का कानून है, महिलाओं के अधिकार का कानून है, तो ये सिर्फ हिंदुओं पर क्यों लागू किया गया? इसे सभी धर्मों पर लागू किया जाना चाहिए। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना ज्यादा विरोध क्यों है? इसका सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका तर्क है कि संविधान में मिली धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी पर यह हमला है। उनका मानना है कि शादी, विवाह, संपत्ति बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ही किया जाए। मुस्लिमों का यह भी मानना है कि शरिया कानून 1400 साल पुराना है और इसमें कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं शामिल है। इसे हटाना एक तरह से आस्था का प्रश्न है। इस देश के बड़े संख्या में मुस्लिमों को यह भी लगता है कि 1947 में मिली धार्मिक स्वतंत्रता और आजादी को धीरे धीरे इस तरह के कानून लाकर खत्म किया जा रहा है, उनकी आजादी छीनी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में भी 2 कानून चलते हैं, यानी एक घर 2 कानून का रिवाज है। ज्यादातर इस्लामिक देश शरिया कानून को लागू करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन, यहाँ पर शरिया कानून लागू है और कोई दूसरा कानून यहाँ पर लागू नहीं है। लेकिन मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों में शरिया कानून पर्सनल लॉ बोर्ड के तौर पर लागू है, यानी कि यहाँ पर 2 कानून लागू हैं। इजराइल में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। इसके अलावा अमेरिका में सिर्फ एक ही कानून लागू है। हालांकि कुछ आदिवासी समुदाय के लिए उनका एक अलग कानून लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुस्लिमों को प्रभावित नहीं करेगा, यह हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा। क्या इस बात की भी संभावना है कि बड़े स्तर पर हिंदू समुदाय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करे? इसकी राजनीति किस तरफ जाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। इतने गंभीर मुद्दे पर आम हिंदुस्तानी क्या सोचता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या जानकारी रखता है, ये सब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसे इसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है और हम इसी के तहत ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस एक वीडियो को देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड भी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को एक जैसी ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म वेशभूषा पहननी होगी इसके लागू होने के बाद। थोड़ा सा हल्के फुल्के रूप में इस वीडियो को देखिए, लेकिन मामला गंभीर है। मतलब वही तो बोल रहे हैं कि जो कानून बने तो पहले आम जनता के लिए
पहले उसको शिक्षित किया जाए कि देखिए आपके लिए ये चीज है। अच्छा, हाँ, अब ये जो उसी ड्रेस का है, मतलब पूरा ड्रेस एक ही जैसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ, हाँ। जब आएगा तो अगर मान ली धोती कुर्ता हमको भी थोपा जाएगा, धोती कुर्ता हम पहनेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की श्रृंखला में आज इतना ही। अगली बार एक इसी विषय पर एक नया विषय लेकर हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।